नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक श्रीवास्तव। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये काफ़ी दिनों बाद मैं अपने पुराने स्टाइल का वीडियो ले आ रहा हूँ, जैसे मैं पहले शुरुआत में लाता था। क्योंकि इस समय नवंबर लास्ट में, दिसंबर की शुरुआत में इतने सारे कंटेंट हो गए थे कि सबको डेडिकेटेड वीडियोस मिल रहे थे। लेकिन अब थोड़ा अभी एक एक डेढ़ हफ्ते थोड़ा ये साइलेंट रहने वाला है, तो मैंने सोचा जैसे जिस जिस चीज़ से शुरुआत की थी उसी चीज़ पे वापस आते हैं। तो एक तरह से ये जैसे वो फिल्मी न्यूज़ आता था हमारा उसका ये फिल्मी न्यूज़ की सीरीज दोबारा शुरू कर रहा हूँ मैं। तो ये उसका जो भी एपिसोड होगा मैं नीचे लिख दूंगा। ये फिल्मी न्यूज़ है जिसमें मैं अभी एक शॉर्ट भी डाल सकी दिसंबर में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो इसी का ये डिटेल वीडियो है कि दिसंबर में अभी तक क्या बीत चुका है और मुझे कैसा लगा वो चीज़ें, और क्या क्या चीज़ें आने वाली है दिसंबर में। मूवीज़ की पर्टिकुलर बात करेंगे, अगर कुछ इधर उधर दिख गया मुझे तो मैं वो बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले दिसंबर की शुरुआत होती है एनिमल मूवी से, कि 1 तारीख को एनिमल मूवी और शाम बहादुर मूवी दोनों आती है और चलती है। एनिमल तो खूब चलती है, एडल्ट रेटिंग होने के बावजूद भी बहुत चलती है। मतलब कि अभी सबके रिकॉर्ड तोड़ रही है, एडल्ट है तो एडल्ट रेटेड है तो भी। और उसका मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बात की, डिटेल में पूरी बात की उसकी। अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियोज़ में, शॉर्ट्स भी हैं उसको भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो थोड़ी अंडर शेडो हो गई क्योंकि वो रिलीज़ डेट ही गलत थी, वो शाम बहादुर, जो कि अच्छी मूवी है, शाम मानिक शाह के ऊपर है। जितना भी मैंने रिव्यूज़ देखा है वो सुना है कि काफ़ी अच्छा है। विकी कौशल का रोल काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है और काफ़ी अच्छे से निभाया गया है। तो उसमें शाम बहादुर में मैं थोड़ा बता दूं कि कास्ट में विक्की कौशल हैं और उनकी मेन लीड में सान्या मल्होत्रा और फातिमा साना शेख बनी है इंदिरा गांधी, और जवाहरलाल नेहरू भी बने का इंसान, वो भी काफ़ी ओटीटी में दिखते रहते हैं। काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं, स्टार कास्ट काफ़ी अच्छी है। और वो डायरेक्टर जो हैं वो गुलजार साहब की बेटी हैं, तो डायरेक्शन भी अच्छा है और काफ़ी अच्छी मूवी है, गाने वाने भी अच्छे हैं। और जो शाम मानिक शाह जो पूरा दिखाया गया है कि इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले से लेके और बांग्लादेश को अलग करने तक की जो कहानी है, बेसिकली जो बांग्लादेश की अलग करने की, और मेनली शाम मानिक शाह की कहानी है। और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को दिखाया गया कि जब वो बचपन, मतलब कि जब आर्मी में था तब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो कैसे थे। फिर जब वो इंडिया आज़ाद हो गया तो उनके जो पार्टनर थे पाकिस्तान चले गए, फौजी जो उनके बेस्ट फ्रेंड या दोस्त थे जो भी, और ये इंडिया में मेन उसमें आ गए। फिर कैसे फ़ाइट में अलग होते हैं और कैसे वो बांग्लादेश को आज़ाद कराने में इंडिया जो मदद करती है उसमें उनका कैसा रोल होता है। और वो पॉलिटिक्स और कभी मिलिट्री को आपस में आने नहीं दिए कि आप मिलिट्री, और वो मतलब कि सभी मिनिस्टर्स के फेवरेट रहे थे क्योंकि वो बोल्ड डिसीजंस और बोल्ड एटीट्यूड उनका था। तो यही था शाम बहादुर की मूवी, काफ़ी अच्छी है, चलती है। अगर वो कोई पेट्रियाटिक डे आती 26 जनवरी या 15 अगस्त को आती, या नॉन एनिमल के साथ अगर क्लैश ना कर रही होती, अभी एक हफ्ते बाद भी अगर इन लोग डाल देते तो भी, जब एनिमल का फीवर डाउन होता तो भी ये शायद चल सकती थी। और ओटीटी पे तो काफ़ी चलेगी और एक नेशनल अवार्ड फिर मिल जाएगा विकी कौशल को। तो ये हुआ। उसके बाद फिर एक जो सबसे भयंकर मूवी आई है जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मतलब कि उसमें क्या ही मतलब एक्टिंग हुई है, क्या ही डायरेक्शन है, क्या ही राइटिंग है। मतलब कि ऑस्कर लेवल फिल्म है वो। क्या मैं द आर्चीज, क्या ही मूवी है वो। नेटफ्लिक्स पे आई है, आप लोग ज़रूर मत देखिएगा, प्लीज़ मत देखिएगा, नहीं देख पाएंगे आप लोग। माना कि कॉमिक्स पे है, जो बोल रहे हैं कि कॉमिक्स पे है, मतलब कि ठीक है। मेरे मेरे मतलब कि जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है उनको तो भी थोड़ी अच्छी लग सकती है, लेकिन हम लोगों ने कॉमिक्स नहीं पढ़ी, हम लोग यंग जनरेशन, और कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं स्टोरी से। और एक्टिंग तो चलिए ठीक हुई है, सब ने सही की। मतलब कि सुहाना खान को छोड़ दें अगर, मतलब कि क्योंकि एक्टिंग कराने के लिए आपको लाइन देनी पड़ती है इंसान को। आपने हर 3-4 मिनट में गाना दे दिया तो एक प्रॉपर डायलॉग किसी का है ही नहीं, सब एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं और चले जा रहे हैं। इसमें मेनली इसमें अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, सुहाना खान थे और बाकी मिहिर आहूजा भी थे और 2-4 लोग और थे। तो काम तो सही था लेकिन मूवी एकदम अच्छी नहीं थी। ट्रेलर देख के लग रहा था कि ठीक होगी, लेकिन मतलब कि कॉन्सेप्ट अच्छा था। अगर बच्चों को अच्छी लग सकती है नो डाउट, पता नहीं अच्छी लग गई हो लेकिन कम अच्छे एडल्ट के लिए तो एकदम ही नहीं थी। और बच्चों के पर्पज़ से बनाई गई होगी लेकिन तो भी जो गाने वाने यूज़ किए तो भी वो मतलब रिमेंबर नहीं होते। कम से कम
रिमेंबर होते हैं ऐसे गाने लगते हैं, क्योंकि एंग्लो इंडियंस की स्टोरी बना रहे माना मैंने, लेकिन इसका शॉर्ट मैंने डाल दिया था। इसका रिव्यू मैं क्या ही दूँ। बेसिकली एक रिवरडेल नाम का गांव है जहाँ पे अंग्रेज़ लोग जो थे, जब वो इंडिपेंडेंस के बाद वापस जाते थे, जो कुछ इंडियंस जो अंग्रेज़ रुक गए उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियंस, तो वो यहाँ रुक गए। और रिवरडेल नाम का एक गांव है जो कि ये नॉर्थ इंडिया में बेस्ड है। तो अगर देखा जाए तो उत्तराखंडी में होगा ये, जहाँ तक मतलब कि व्यू से लग रहा था। तो ये जो एंग्लो इंडियंस रुक गए हैं, तो वहाँ पे यही है कि इन लोग बहुत ही खुशहाल रहते हैं और सब अमीर भी हैं, लेकिन अमीर हैं, अमीर उतने नहीं, मिडिल क्लास है, लेकिन तो भी सबके पास अपना सेल्फ सफिशिएंट है और काफ़ी अच्छा माहौल चलता है इन लोगों के बीच। लेकिन तभी एक बड़े बिजनेसमैन आते हैं, वरुण क्या सुहाना खान के जो फादर हैं, रोनी के फादर, वो बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो ग्रीन पार्क इनका एक मेजर गैदरिंग एरिया, वो अम्यूज़मेंट एरिया होता है जहाँ पे उन लोग हमेशा, पार्क जो हमेशा से है वो रिवरडेल में, तो उसको वहाँ पे तोड़ के वहाँ पे कॉम्प्लेक्स और प्लाज़ा बनाना चाहते हैं, जैसे पैसा कमा सकें। और उसी को रोकने से पूरी कहानी बनानी थी, मेन कॉन्सेप्ट ये रखना चाहिए तो उसी को रोकने के लिए, लेकिन ये एक तरह से लगता है कि साइडलाइन हो गया और बड़ी ईजिली उन्होंने सबको मना लिया और वो कर लिया, जबकि ये हार्ड टास्क होता है। और इससे अच्छा जैसे चिल्लर पार्टी आप लोग देखे हो, तो जैसे उसमें डॉग के लिए वो था, कम से कम उसमें कुछ तो था कि कैसे उन्होंने साइन कराया वो कराया। तो मुझे लगा था कि उस टाइप की भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये उसमें इतना इजी कर दिया इनका रिजॉल्व करना चीज़ें। तो ये था आर्चीज़ का हो गया। अब अगर आगे बढ़ें तो अगर मैं मूवी से हट के बात करूँ तो GTA 6 का ट्रेलर आया था। पता नहीं आप मेरी ऑडियंस हैं कि नहीं, लेकिन तो मैं बता दूँ, GTA 6 का ट्रेलर आ गया था 2 दिसंबर को, लीक हो गया था लेकिन उन्होंने पहले ही डाल दिया, और जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया था GTA 6 का ट्रेलर। और जेसन और लूसी जो भी है, मतलब कि बड़ा ही मज़ा आ रही है ट्रेलर की। अगर वही इसकी ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मुझे पता नहीं मेरी ऑडियंस कैसे देखती है कि नहीं, तो GTA 6 काफ़ी पसंद है, तो उसका ट्रेलर आया और काफ़ी उसमें चीज़ें पता चली, काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स हैं, काफ़ी अच्छा है। लेकिन 2025 में आएगा, वो भी PS5 और Xbox के लिए। अभी PC वालों को तो 2027 तक इंतज़ार लगभग करना ही पड़ेगा। तो वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, जिसमें जो मेजर बात पता चली कि जो वाई सिटी था वो तो वाई सिटी है ही, साथ ही में जो मियामी जैसा वाई सिटी था, फ्लोरिडा जो है लियोनार्डो बन गया एक तरह से। तो मेनली यही है कि बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा NPCs हो गए हैं, बहुत ही अच्छा रियलिस्टिक लग रहा है, जैसे लग रहा है कि नॉर्मल इंसान लोग बातचीत कर रहे हैं, और काफ़ी बड़ा गेम बताया जा रहा है। तो फुली अच्छा हो। और जब मैंने मूवी से हट गया तो एक और बात बता दूं कि अमेज़ॉन प्राइम पे जाकिर खान का स्टैंड अप आ गया मनपसंद, अब वो भी देख सकते हैं चाहे तो। काफ़ी अच्छा, मतलब तथात्सु से उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब तथात्सु एक तरह से ओवरवेलमिंग एपिसोड है कि आपको हंसाएगा भी रुलाएगा भी, एक तरह से स्टैंड अप कॉमेडियन नॉर्मल सा, मतलब जाकिर खान लेवल का नहीं है, लेकिन अच्छा है, देख सकते हैं एक बार, वन टाइम वॉच है। और ठीक है, मतलब कि जाकिर खान है तो अच्छा तो हो गई, मज़ा तो आती है काफ़ी, कुछ कुछ जगह तो काफ़ी पंचेस हाई हो जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा था ये। और अब ये जितनी बात हो गई कि अब तक क्या क्या हो चुका है, अब इस सेगमेंट में बात करते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि अभी क्या आने वाला है कंटेंट जो अभी तक आया नहीं है। तो जैसे कि कॉफ़ी विद करण का तो आएगा एपिसोड, जो कि आदित्य रॉय कपूर और अर्जुन कपूर होंगे, जिसमें उसका मैं रिव्यू अलग से तो ले ही आता हूँ, वो आएगा अभी कॉफ़ी विद करण के नेक्स्ट थर्सडे एपिसोड में। अब तक शायद जब तक ये वीडियो रिलीज़ हो रहा आ भी गया होगा। और जो अभी लेटेस्ट खबर मिली थी कि इस हफ्ते, मुझे पहले लग रहा था कुछ नहीं आएगा, लेकिन फ्रीलांसर के जो बचे हुए एपिसोड्स थे वो 15 दिसंबर को आउट हो जाएंगे। मतलब कि आज ये शूट हो रहा है वीडियो, मतलब कल आ जाएगा, कल ये आ जाएगा वो फ्रीलांसर के एपिसोड सारे, तो वो भी देख सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छी मज़ेदार सीरीज़ थी, उसका भी आप बोलेंगे तो रिव्यू ले आऊँगा। और साथ ही में जो सबसे बड़ी बात है, जो क्लैश हो रहा है सलार वर्सेस डंकी वर्सेस एक्वामैन, मतलब हॉलीवुड बॉलीवुड और साउथ, मतलब इंडियन सिनेमा में बॉलीवुड और साउथ की इंडस्ट्री का। तो सबसे बड़ी बात उसमें 21 दिसंबर को आ रही है डंकी, 22 दिसंबर को सलार और 22 दिसंबर को एक्वामैन 2। तो इस ये सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है बारबी हैमर के बाद, जो कि इस बार शायद इंडियन सिनेमा में हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात पहले बात कर लेते हैं, जैसे डंकी का तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की है, ट्रेलर की कैसा है, अच्छा है, ठीक है। और सलार की भी बात कर लेता हूँ। ओवरऑल दोनों के ट्रेलर
अच्छे नहीं थे, मतलब कि अलग अलग एस्पेक्ट में। जैसे डंकी से उम्मीद ज़्यादा थी, वो उम्मीद पे कायम नहीं उठा, और सलार से जो उम्मीद थी एवरेज की, वो एवरेज ही डिलीवर हुआ। मतलब कि जो ट्रेलर था वो सही था, मतलब कि जो अब प्रशांत नील से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वही दिखाएंगे, केजीएफ की जैसा ही सेम थीम सेम वो। और जो इनका सेलिंग पॉइंट है कि ये केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट होगी, इन्होंने साफ मना कर दिया कि ये केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने शूटिंग उसी सेट्स पे की है जो कि केजीएफ के लिए बनाए गए थे, फिर अब उसी पे ये सलार शूट हो गई, क्योंकि ये अलग यूनिवर्स है तो वही चीज़ें वही प्रॉप्स यूज़ कर लिए गए हैं इन्होंने। तो इसके ट्रेलर की सबसे पहले बात कर ले तो फिर वही, जैसे केजीएफ में एक बच्चा आता है छोटू सा, वो उसके साथ उसकी माँ के साथ बुरा हुआ होता है तो वो बदला लेता है। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, छोटू बच्चा है, उसका एक दोस्त भी है, उसके साथ भी कुछ अलग बुरा होगा। फिर वो बचपन में बड़ा बड़ा डायलॉग बोल देता है, मैं बड़ा हो जाऊँगा तो ये करूँगा, बड़ा हो जाऊँगा वो करूँगा। तो इसमें भी सलार में भी बड़ा होकर वो प्रभास बन जाता है, फिर एक्शन करता है। और एक जो इसमें अलग बात आई है कि इसको ए रेटेड सर्टिफिकेट मिला है, तो मतलब 18+ लोगों के लिए होगी। मतलब इसमें यही है कि एक्शन बहुत ही और ज़्यादा होगा, ब्रूटल होगा एक तरह से। जैसे ट्रेलर में ही दिख रहा है, पैर अलग कट रहा है, वो अलग कट रहा है। लेकिन मुझे पर्सनली उतनी ये चारकोल वाली फिल्म नहीं पसंद, मतलब कि इतने ज़्यादा डार्क थीम और इसके अलग ऑडियंस, इसके फैंस अलग हैं, तो ये चल सकती है। और डंकी दूसरी ओर की हाइप तो उसकी उतनी नहीं थी, सलार की भी उतनी नहीं है। तो देखना ये होगा कि सलार वैसे डंकी में कौन जीतेगा। पहले तो लग रहा था कि डंकी आराम से जीत जाएगी, लेकिन जब ट्रेलर और गाने उतने प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं, बस राजकुमार हिरानी का टैग है, तो उससे उम्मीद काफ़ी जग रही है। मैं तो पर्सनली डंकी देखने जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे व्यूज़ पाने हो या वो करना हो तो मैं सलार देख के भी पा सकता हूँ। लेकिन मैं प्रभास को नहीं देख सकता, चाहे जो हो जाए। वो बंदा मेहनत नहीं करता, कुछ नहीं करता, उस एक्टिंग ठीक ही करता है। ये डबी हो जाएगी उसकी आवाज़ तो शरद केलकर की आवाज़ से, तो मतलब मैं सलार नहीं देख सकता। मेरा मूड भी नहीं है, क्योंकि एनिमल देख ली है, इतनी मारधार वाली मूवीज़ देख चुकी है। अब मुझे थोड़ा लाइट हार्टेड कॉमेडी और लाइफ लेसन फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी देखनी है, जो कि डंकी मेरे लिए सूटेबल है। और एक्वामैन 2 तो मुझे नहीं लगता है इंडियन बेल्ट में चलने वाली है कहीं भी। तो बेसिकली सलार का ट्रेलर यही था कि मैं बात करूँ तो उसमें वही है कि खानसार एक जगह है। जैसे उसमें गोल्ड माइन थी केजीएफ में, इसमें कोई और माइनिंग है, वो शायद अभी बताया नहीं गया है। तो वही खानसार वो माइनिंग है उसका, वहाँ पे भी विलेन है। और ये और मॉडर्न ज़माने में, जैसे केजीएफ पुराने ज़माने में थी, ये और मॉडर्न है, तो इसमें ज़्यादा आर्मी आ गई है। और यूनिवर्स तो अच्छा बना है, देखिए पिक्चर क्वालिटी और पिक्टोरोग्राफी जो है, वीडियोग्राफी जो है, वो काफ़ी अच्छी है। मतलब कि बहुत ही अच्छे से शूट हुआ है, बहुत ही एंगल्स अच्छे से लिए हैं। और बाकी पुरानी मूवी से प्रभास थोड़े ठीक भी लग रहे हैं इस मूवी में। लेकिन वही है ना, वही सिंपल सी कहानी होगी, उसको लार्जर देन लाइफ बना के दिखा देंगे। तो बेसिकली यही होगा सलार। ये ट्रेलर में पूरा यही था, उतना खास कोई ट्रेलर था नहीं कि इतना माइंड ब्लोइंग हो गया, ये उम्मीद नहीं थी कि ये देख लिया। और सेम एज वेल एज मैं डंकी के लिए भी यही कहना चाहूँगा। तो इस महीने सब देखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम हो पाएगा कि नहीं वो बात है। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि आजकल वीडियो थोड़े डिले हो रहे हैं। और मैं अब ये भी बताना चाहता हूँ कि 1 महीने तक ये ऐसा ही चलेगा, क्योंकि कुछ वर्क है मेरे पास, उसको काम करना है, मेरे एग्ज़ाम भी शायद आने वाले हैं, तो उसके लिए पढ़ाई चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ काम। और मैं चाहूँ तो अब अगला वीडियो कॉफ़ी विद करण पे ले आऊँगा। ये चाहता तो मैं इसके अलग अलग वीडियोस बना देता, लेकिन मैं सोचा कि टाइम लेके सब चीज़ें का एक साथ वीडियो बना दूँ। और डंकी और सलार का भी रिव्यू का मुझे देखना है, मैं फिल्म कैसे देखूँगा, क्या रिव्यू करूँगा, उसके बारे में बाद में बताऊँगा। और तो ये था मेरा पूरा रिव्यू आज पूरे दिसंबर मंथ में क्या हुआ। पुराने जैसा वीडियो था, जैसे मैं पहले फिल्मी न्यूज़ देता था, तो ये थोड़ा फिल्मी न्यूज़ का एक्सटेंडेड वर्जन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं पुराने HOTTs के भी वो पार्ट लाना चाहता हूँ, और लेकिन उसमें एडिटिंग अच्छी करना चाहता हूँ, तो मैं उसको थोड़ा टाइम लेके अब आराम से बनाऊँगा, क्योंकि अब लगातार वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ। 1 महीने के लिए बस ये दिक्कत है, उसके बाद फिर मैं अच्छे से वीडियो लाऊँगा। तो ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा कॉफ़ी विद करण का एपिसोड का रिव्यू। इसमें आए हैं आदित्य रॉय कपूर और अर्जुन कपूर। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद।